Hello students, I am पूजा, केमिस्ट्री एजुकेटर और बंसल एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि दिसंबर 2023 के एग्जाम में आए थे, राइट। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज क्वांटम केमिस्ट्री। आपको पता है क्वांटम केमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से हर बार 6 to 7 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये एक स्कोरिंग टॉपिक है अगर कोई स्टूडेंट इसे कंप्लीट करके जाता है तो, है ना। तो आइए हम अब स्टडी करते हैं वन बाय वन इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन आया था, द फॉलोइंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉरेस्पॉन्ड्स टू, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, पहला क्वेश्चन था और जो कि हमारा आया था 2 मार्क्स में। कितने HO, ठीक है, होमो ऑफ पेंटा डाइइनाइल केटायन। होमो का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंड ल्यूमो का मतलब क्या होता है, लीस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो ये क्वेश्चन है, ठीक है, आप इसके लिए रेफरेंस आप देख सकते हो, जो हमारी बुक है डोनाल्ड मैकक्यूरी की बुक है, ठीक है, क्वांटम केमिस्ट्री की, बहुत ही अच्छी बुक है। तो ये आप देख सकते हो जी, पेज नंबर 393 पर ये कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपको वहाँ पर गिवन है। इसके अलावा जैसे कि और कुछ और मॉलिक्यूल्स भी गिवन है, तो आप वो फर्दर भी स्टडी कर सकते हो। तो यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन इन्होंने दिया हुआ है कि ये क्या है, पेंटा डाइनाइल केटायन के लिए है, एनायन के लिए है, ठीक है। तो ये हमें चीज देखनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे, तो ये क्वेश्चन है ना सिंपली नंबर ऑफ नोड से हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इन्होंने एक ऐसे पॉइंट दे रखा है, इसका मतलब यहाँ पर कितने नोड्स हैं, यहाँ पर हमारे पास नोड्स हैं 1, है ना। नंबर ऑफ नोड्स कितने हुए, 1 हुए अकॉर्डिंग टू गिवन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। देखो यहाँ पे एक नोड प्रेजेंट है, ठीक है, यहाँ पर नंबर ऑफ नोड्स 1। तो अभी हम यहाँ पर बना लेते हैं कि जो हमारे पास पेंटाडाइइनाइल क्या होता है, ठीक है। पेंटाडाइइनाइल देखो हमारे पास, ठीक है, ऐसे 5 कार्बन है और इसमें क्या बनेगा, पेंटाडाइइन बनेगा, है ना। क्या बनेगा, पेंटाडाइइनाइल केटायन, ये चीज दे रखी है। तो देखो पेंटाडाइइन में हमारे पास इस तरीके से बन जाता है, मान लो ये हो गया CH2, ये CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, किसी भी तरीके तो पेंटाडाइइन हो। बट उसने क्या कहा है, पेंटाडाइइनाइल या तो केटायन है या फिर हमारे पास क्या है, एनायन है। तो देखो पेंटाडाइइनाइल केटायन और हमारे पास जो पेंटाडाइइनाइल एनायन में क्या डिफरेंस होगा। अगर हमारे पास मान लो केटायन बना तो ये बन जाएगा जी CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे एक CH लगाओ, यहाँ पे बाय मिस्टेक लगा दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि टोटल 4 बॉन्ड्स बन सकते हैं इस वजह से। डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर CH2 पॉजिटिव, ये ना ऐसे बनाना, इसको रादर ऐसे बनाने के डबल बॉन्ड यहाँ पर, ठीक है। कंजुगेशन में हम यहाँ पर क्या बनाएंगे, डबल बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है, इस तरीके से, क्योंकि ये कंजुगेटेड सिस्टम के लिए होती है ना, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमारे पास ये क्या बन जाएगा, केटायन, ठीक है, पेंटाडाइइनाइल केटायन, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, ये यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा जी अब, ठीक है, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा। तो ये बन गया पेंटाडाइइनाइल केटायन। ऐसे ही हमारे पास क्या बन जाएगा, पेंटाडाइइनाइल एनायन, ठीक है। ऐसे 5 कार्बन बना लेते हैं। अब एनायन कैसे बनेगा, लाइक दिस, जब ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, ठीक है, CH2 नेगेटिव, और ये इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे यहाँ पर, ठीक है, इस तरीके से डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH2, यहाँ पर CH, यहाँ पर CH, है ना। तो इस तरीके से हमारे पास ये क्या बन जाएगा, पेंटाडाइइनाइल हमारे पास एनायन। तो एक केटायन है, एक एनायन है। तो देखो हमें ना सिंपली ऐसे देखना है इस केस में,
ठीक है, चाहे आप इसको इस तरीके से भी मत बनाओ पेंटाडाइइनाइल एनायन को, ठीक है, क्योंकि समटाइम ऐसे कंफ्यूजन भी हो सकती है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर देखो पेंटाडाइइन में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, पाई, पेंटाडाइइन में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स हमें देखने हैं सिर्फ। उसके बाद पेंटाडाइइनाइल केटायन में, पेंटाडाइइनाइल केटायन, केटायन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे हमारे पास, ठीक है, यहाँ पर सेम ही इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, पाई इलेक्ट्रॉन्स तो 4 इलेक्ट्रॉन्स है ना, जैसा कि हमने यहाँ पर लास्ट में देखा। देखो यहाँ पर देखा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, ठीक है, इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर क्या रहेगा, ये डबल बॉन्ड ऐसे शिफ्ट हो जाएंगे, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन हमारे पास रहेंगे। उसके बाद जो पेंटाडाइइनाइल एनायन है ना, पेंटाडाइइनाइल एनायन, ठीक है, इसमें ना इसको यहाँ पे एक करेक्शन करो, इसमें इसको इस तरीके से आपको नहीं बनाना, एनायन में से शिफ्टिंग करके मत बनाओ, क्योंकि ये तो कंजुगेशन हमने रेजोनेंस यहाँ पर शो कर दिया, ठीक है, ये नेगेटिव ठीक है हमारे पास, यहाँ पे डबल बॉन्ड भी आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, एक ये बनेगा, ठीक है, पेंटाडाइइनाइल एनायन। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, यहाँ पे हमारे पास हो जाएंगे 5 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो हमने क्या किया, अब देखो अगर हमारे पास यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हमारे पास बनेंगे, 5, ठीक है, 5 बनेंगे, ऐसे हम 5 बना लेते हैं यहाँ पर। देखो जितनी n की वैल्यू होती है उतने ही क्या होते हैं नोड्स। मान लो कि ये हमारे पास क्या है यहाँ पर, ठीक है, ये फर्स्ट ऑर्बिटल है, तो यहाँ पर क्या होगा, नोड 0, सेकंड में नोड क्या होंगे जी 1, थर्ड में क्या होंगे नोड 2, ठीक है, और फोर्थ में नोड 3, एंड नेक्स्ट में जो टोटल नंबर ऑफ नोड्स होंगे वो क्या होंगे 4। देखो ऐसे होता है ना, टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितने होते हैं, n-1, टोटल नंबर ऑफ नोड्स गिवन बाय n-1। अगर ये फर्स्ट एनर्जी लेवल है तो इसके लिए नोड कितने होंगे 0, सेकंड के लिए 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। अब देखो यहाँ पे हम फिल करते हैं पेंटाडाइइनाइल केटायन के लिए, केटायन, केटायन में कितने इलेक्ट्रॉन्स है 4, तो ये ऐसे फिल हो जाएंगे। और ये है एनायन के लिए, एनायन में कितने इलेक्ट्रॉन्स है 5, ठीक है, तो ये ऐसे फिल होंगे। अब देखो नंबर ऑफ नोड्स, हमें जो वेव फंक्शन यहाँ पर गिवन है, ये जो डायग्राम गिवन है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यहाँ पे नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं 1, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर 1 नोड्स में तो यहाँ पे नहीं आ रहा है, और ये क्या है होमो है, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये इसका ल्यूमो होगा, ठीक है। तो आपके पास जो ये गिवन डायग्राम है वो किसके लिए है, होमो ऑफ पेंटाडाइइनाइल केटायन। तो आंसर क्या रहेगा हमारा ऑप्शन ए, ठीक है। तो ये हमारा 2 मार्क में क्वेश्चन आया था, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, ठीक है, इन्होंने दिया हुआ है हमें H, है ना, px² + 2m+bx, ये हमें हैमिल्टोनियन ऑपरेटर गिवन है, और हमें कॉम्यूटेटर फाइंड आउट करना है HPX का, ठीक है। यहाँ पर भी रेफरेंस के लिए बुक सेम रहेगी, ये आपको कॉन्सेप्ट गिवन है पेज नंबर 131 पर, राइट। अब ये हमें यहाँ पर H और Px का क्या निकालना है, कॉम्यूटेटर निकालना है। तो चलो जी स्टार्ट करते हैं कैसे हम इसका कॉम्यूटेटर फाइंड आउट करेंगे। हमें हैमिल्टोनियन और Px का क्या निकालना है, कॉम्यूटेटर फाइंड आउट करना है, राइट, H एंड Px, राइट। अब उन्होंने हमें क्वेश्चन में H की वैल्यू गिवन है, H किसके इक्वल है, px² + 2m+vx के, ठीक है। देखो H इज px² / 2m प्लस में vx प्लस v ऑफ x, ये गिवन है। तो हमारे पास यहाँ पर इसका कॉम्यूटेटर H और Px का, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख देंगे px² / 2m प्लस v ऑफ x एंड यहाँ पर px, राइट। अब देखो यहाँ पर हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, कॉम्यूटेटर की, a + b और c, अगर आपको इस तरीके से गिवन है तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, a और c इसका कॉम्यूटेटर प्लस, ठीक है, कॉम्यूटेटर ऑफ b एंड c।
तो हमारे पास यहाँ पर ए क्या हो जाएगा, हमारे पास ए ये हो जाएगा, बी ये हो जाएगा और सी ये हो जाएगा। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, कॉम्यूटेटर ऑफ एच एंड पी एक्स को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, पी एक्स स्क्वेयर बाय 2m, यहाँ पर पी एक्स इसका कॉम्यूटेटर हम यूज करेंगे, ठीक है, और साथ में प्लस हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर b लिख दो, वी एक्स, वी ऑफ एक्स एंड p ऑफ x, राइट, ऐसे लिख देंगे। अब देखो पी एक्स स्क्वेयर बाय 2m और पी एक्स ये तो क्या हो जाएगा हमारे पास इक्वल टू 0, क्योंकि जब सेम ऑपरेटर होते हैं उसकी पावर होती है, अगर a की पावर n है और a ऑपरेटर है उसका जो कॉम्यूटेटर होता है वो क्या होता है, 0 होता है, तो इसलिए ये टर्म तो हो गई 0। अब हमारे पास क्या बच गया, कॉम्यूटेटर ऑफ वी एक्स एंड पी एक्स। अब अगर हमने इस क्वांटिटी को सॉल्व कर लिया तो हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, राइट। तो देखो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, नाउ हमारे पास ये आ गया, कॉम्यूटेटर ऑफ एच एंड पी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आया है, वी एक्स एंड पी एक्स, वी ऑफ एक्स एंड पी एक्स। अब देखो जब भी कोई ऑपरेटर हम अप्लाई करवाते हैं वो किसी वेव फंक्शन पे ही करवाते हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या करवाएंगे, किसी वेव फंक्शन पे ही अप्लाई करवाएंगे। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, ठीक है, वी एक्स इंटू पी एक्स, वी ऑफ एक्स इंटू पी एक्स माइनस पी एक्स इंटू वी ऑफ एक्स, यहाँ पर क्या आ जाएगा, साई। इसको किसके ऊपर अप्लाई करवाएंगे, किसी साई वेव फंक्शन के ऊपर। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि कॉम्यूटेटर ऑफ ए बी जब हम साई पर ही अप्लाई करवाएंगे, कोई वेव फंक्शन तो होना जरूरी है, वेव फंक्शन के बिना ऑपरेटर यूजलेस है। इसको कैसे लिखते हैं हम, इसको लिखते हैं कुछ इस तरीके से, ए इंटू बी, ठीक है, माइनस बी ए, और इसको किसके ऊपर लगा देते हैं जी, साई के ऊपर, राइट। ऐसे हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं। तो इसी पैटर्न पर हमने क्या लिखा है, ये यहाँ पर इसको ओपन किया है, बी ए ऑफ यहाँ पर साई, ठीक है। तो यहाँ पे भी ऐसे ही हो जाएगा, वी ऑफ एक्स, पी एक्स किसके ऊपर अप्लाई करवाओगे, साई के ऊपर, माइनस पी एक्स, वी ऑफ एक्स किसके ऊपर लगेगा जी, यहाँ पर साई के ऊपर लगेगा, राइट। तो ये हो गया। अब देखो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे पी एक्स की। पी एक्स की वैल्यू क्या होती है, पी एक्स की वैल्यू हमारे पास होती है माइनस आयोटा, ठीक है, माइनस आयोटा एच कट इंटू करली बाय करली एक्स, तो ये साई के ऊपर लग जाएगा, माइनस पी एक्स की वैल्यू अगेन हम यहाँ पर क्या पुट कर देंगे, माइनस आयोटा एच कट करली बाय करली एक्स, ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, वी एक्स इंटू में साई एक्स, राइट। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये वी ऑफ एक्स और यहाँ पे साई। अब देखो इसके ऊपर हमने यहाँ पर आ गया हमारा वी ऑफ एक्स माइनस आयोटा एच कट, है ना, माइनस आयोटा एच कट वी ऑफ एक्स इंटू करली साई बाय करली एक्स। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसको माइनस माइनस प्लस लिख दो, प्लस आयोटा एच कट, ठीक है। अब देखो पहले ये जो करली बाय करली एक्स लगा है वो किस पे लगा है, ठीक है, ये दो फंक्शन है अब आपके पास, एक वी ऑफ एक्स है और एक साई है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, ठीक है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, उसके बाद क्या आ जाएगा प्लस, यहाँ पर ये माइनस माइनस मैंने पहले ही प्लस बना दिया है इसको, ठीक है, आयोटा एच कट इनटू, अब क्या आ जाएगा सेकंड फंक्शन एज इट इज इनटू, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन करली बाय करली एक्स ऑफ वी ऑफ एक्स। अब ये देखो ये माइनस की टर्म है, ये प्लस की टर्म है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर क्या आ गया, आयोटा एच कट इनटू करली वी बाय करली एक्स, ये वी ऑफ एक्स है, मतलब वी इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, इनटू में साई। अब ये आ गया ना एच पी एक्स, इसका कॉम्यूटेटर, इसके ऊपर हमने क्या अप्लाई किया, साई के ऊपर अप्लाई करवाया था, ठीक है, ये हमने किसके ऊपर साई करवाया था अप्लाई, साई के ऊपर, राइट। तो अगर हमने ये साई के ऊपर अप्लाई करवाया था, यहाँ से साई कैंसिल, तो हमारे पास जो कॉम्यूटेटर आ गया एच और पी एक्स का, वो क्या आ गया जी, आयोटा एच कट, ठीक है, आयोटा एच कट करली बाय करली एक्स ऑफ वी ऑफ एक्स, राइट। तो अब हम अपने ऑप्शंस में से देख लेते हैं इसको कि यहाँ पर ऑप्शन क्या है, देखो आयोटा एच करली वी बाय करली एक्स, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, राइट।
तो ये हमारा क्वेश्चन था जो कॉम्यूटेटर से था। कॉम्यूटेटर ऑपरेटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रिपीटेडली एग्जाम में इसके क्वेश्चंस आते हैं, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कहता है e की पावर आयोटा kx इज एन आइगन फंक्शन ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑपरेटर px विद द आइगन वैल्यू। ठीक है, हमें ये बताना है यहाँ पर इसकी जो आइगन वैल्यू होगी वो क्या होगी। ठीक है, तो हमें आइगन वैल्यू यहाँ पर देखनी है कि यहाँ पर कौन सी होगी। देखो जब भी हम किसी ऑपरेटर को, ठीक है, अगर कोई आइगन फंक्शन है, ठीक है, तो आइगन फंक्शन है तो क्या होगा, यहाँ पर एक आइगन वैल्यू हमें बतानी है। ठीक है, आइगन फंक्शन ऐसा होता है, ठीक है, मान लो कि हमारे पास ये, अगर हम कोई ऑपरेटर किसी फंक्शन पर अप्लाई करवाएं और हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू एंड वो ही फंक्शन आ जाए, तो इसे तो हम क्या कहते हैं, ऑपरेटर, और ये हमारे पास क्या होती है, आइगन वैल्यू। और जो फंक्शन इस कंडीशन को फॉलो करता है उसे हम क्या कहते हैं, आइगन फंक्शन। ठीक है, अब हमें यहाँ पर हमें ऑपरेटर क्या दे रखा है, ऑपरेटर हमें मोमेंटम ऑपरेटर दे रखा है। क्या दे रखा है हमें, मोमेंटम ऑपरेटर। तो देखो हमें क्या करना है, यहाँ पर देखो ये ऑपरेटर है और ये साइड ये ऑपरेटर है। अब मुझे यहाँ पर जो ऑपरेटर दे रखा है वो दे रखा है मोमेंटम ऑपरेटर px। ठीक है, और साई क्या दे रखा है, e की पावर आयोटा kx। तो इसके ऊपर हमें इसको अप्लाई करवाना है, तो करवा देते हैं। ठीक है, तो देखते हैं जी हमारे पास यहाँ पर क्या आता है। देखो हमने ए ऑपरेटर अप्लाई करवाया साई के ऊपर, ऑपरेटर हमारा क्या है, मोमेंटम ऑपरेटर। क्या होता है मोमेंटम ऑपरेटर, माइनस आयोटा एच कट करली बाई करली एक्स ई की पावर आयोटा के एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे ना इसका यहाँ पर हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ई की पावर आयोटा के एक्स इंटू, ठीक है, अब एक्स का डेरिवेटिव, एक्स का जो यहाँ पर कांस्टेंट होता है वो क्या आएगा, आयोटा के आएगा, है ना। डिफरेंशिएशन ऑफ ई की पावर आयोटा के एक्स क्या आएगा, एज इट इज फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ इट्स पावर विद रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना। अब देखो आयोटा इंटू आयोटा क्या आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर एच कट इंटू के ई की पावर आयोटा के एक्स। अब देखो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 एच कट के ई की पावर आयोटा के एक्स, ये आ गया। अब देखो हमारे पास यहाँ पर ये क्या बन गया, प्लस बन गया ना, एच कट के ई की पावर आयोटा के एक्स। ये हमारा क्या है, ये हमारा वेव फंक्शन है। तो इसका मतलब ये एच के ये दोनों ही वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। तो ये हमारी क्या होगी, ए विच इज नॉन एज आइगन वैल्यू। ठीक है, तो एच कट इंटू के हमारी यहाँ पर क्या रहेगी इस फंक्शन के लिए, आइगन वैल्यू। तो ऑप्शन जो बी है वो हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, वो हमारा क्या है, करेक्ट आंसर रहेगा। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो ये है, मॉलिक्यूल बी इज ट्वाइस मॉलिक्यूल, ठीक है, जो बी इज ट्वाइस एज हैवी एज मॉलिक्यूल ए। ठीक है, जो मॉलिक्यूल बी है वो ट्वाइस हैवी है एज मॉलिक्यूल ए। तो हमें बतानी है जो रेशियो है, द रेशियो ऑफ थर्मल डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ मॉलिक्यूल ए टू दैट ऑफ मॉलिक्यूल बी इज, है ना। अब हमें यहाँ पर ये चीज देखनी है। ठीक है, ये वैसे ना यहाँ पर आ गया क्वेश्चन, ये वैसे स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स में आता है, थर्मल डी ब्रोगली वेवलेंथ। कोई बात नहीं, यहाँ पे करवा देती हूँ आपको। देखो हमारे पास जो थर्मल डी ब्रोगली वेवलेंथ होती है लैम्डा, दैट इज एच स्क्वायर ओवर 2 पाई एम के टी रेज टू पावर 1/2 मीन्स thermal de Broglie wavelength is given by h over square root of 2 pi m k t, राइट। ये हो गया। अब हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है जो मॉलिक्यूल B है वो ट्वाइस है, ट्वाइस हैवी है एज मॉलिक्यूल A। मीन्स हमें दो मॉलिक्यूल गिवन है ना, मास ऑफ B इज ट्वाइस ऑफ मास ऑफ A। ठीक है, हमें रेशियो बतानी है। ठीक है, डी ब्रोगली थर्मल डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द मॉलिक्यूल A टू दैट ऑफ मॉलिक्यूल B, है ना। तो हमारे पास देखो लैम्डा ऑफ A अपॉन लैम्डा ऑफ B हमें यहाँ पर बताना है। तो लैम्डा ऑफ A क्या होगा, h ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 पाई मास ऑफ A इंटू के टी।
लैम्डा ऑफ बी क्या होगा यहाँ पर h ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 पाई मास ऑफ बी इंटू के टी। h से h क्या हो जाएगा कैंसिल। देखो बाकी सभी पैरामीटर्स हमारे पास क्या है सेम है, तो इसको हमने ऐसे लिख दिया 2 पाई एम बी की जगह मैंने क्या रख दिया 2m a इंटू के टी, और ये आपके पास हो जाएगा 2 पाई एम ए इंटू के टी। तो इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2/1। ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा स्क्वायर रूट ऑफ 2:1, राइट। तो हमारे पास इसका जो आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन ए, राइट। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये हमारा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है, ठीक है, the d orbitals of a hydrogenic atom with n is equal to 3, l is equal to 2, m is equal to plus minus 2 are given as। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन था जी, ये हमारा अच्छा क्वेश्चन था डी ऑर्बिटल वाला। ठीक है, देखो इसमें ना हमें क्या दे रखा है, ठीक है, यहाँ पर साइज ऑफ फंक्शन ऑफ, ये 3 2 नहीं, ये थीटा एंड फाई है। ठीक है, ऐसे होना चाहिए साइज ऑफ फंक्शन ऑफ, एक मिनट रुको मुझे देखने तो कहाँ पे है, हाँ जी, साइज ऑफ फंक्शन ऑफ थीटा एंड फाई दिस इज गिवन टू यू। यहाँ पे 3/2 ये नहीं आएगा। ठीक है, इसमें मैं इसको करेक्ट लिख देती हूँ n यहाँ पर, ठीक है, इनटू r इज अ फंक्शन ऑफ r, फिर ये आपको गिवन है साइन स्क्वायर थीटा e की पावर प्लस माइनस 2 आयोटा फाई। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर या एक पार्ट में कंफ्यूजन होती है। ठीक है, पर यहाँ पे तो चलो ऑप्शन हमें ऐसा दिया है कि डायरेक्ट हो जाएगा, बट ये अच्छा क्वेश्चन है जी। ठीक है, तो हमें बताना है वेयर n इज द नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट, r इज द रेडियल पार्ट ऑफ द वेव फंक्शन एंड एप्रोप्रिएट लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू वेव फंक्शन यील्ड द रियल ऑर्बिटल। देखो जब हम लिखते हैं कि जो वेव फंक्शन होता है उसमें दो पार्ट होते हैं, एक तो रेडियल पार्ट होता है जो आपको r दिया हुआ है, एंड नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट होता ही है ना, क्योंकि क्वांटम में हम ये पढ़ते हैं कोई भी वेव फंक्शन होना चाहिए दैट शुड बी नॉर्मलाइज्ड। और जो ये वाला पार्ट जो आपको दिया हुआ है साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, इनटू e की पावर प्लस माइनस 2 आयोटा फाई, ये आपका क्या है एंगुलर पार्ट है। ये क्या है जी एंगुलर पार्ट है। ठीक है, राइट, ऐसे दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पर है ना हमारे पास सबसे पहले तो आपको सिंपल मैथमेटिक्स आना चाहिए। इन्होंने कहा है एप्रोप्रिएट लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू वेव फंक्शन। ठीक है, तो उनके वेव फंक्शन से कौन सा ऑर्बिटल हमारे पास बनेगा। तो देखो सबसे पहले हम मैथमेटिक्स थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ते हैं। e की पावर आयोटा फाई किसके इक्वल होता है हमारे पास कोस फाई प्लस में आयोटा साइन फाई। ठीक है, तो हमारे पास वेव फंक्शन में क्या गिवन है e की पावर 2 आयोटा फाई है ना प्लस माइनस, तो e की पावर 2 आयोटा फाई किसके इक्वल हो जाएगा कोस फाई प्लस आयोटा कोस 2 फाई आएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 फाई, कोस 2 फाई प्लस आयोटा साइन 2 फाई, एंड e की पावर माइनस 2 आयोटा फाई क्या हो जाएगा कोस 2 फाई माइनस आयोटा साइन 2 फाई, राइट। ये आ गया हमारे पास। अब है ना हमें क्या करना है इसका लीनियर कॉम्बिनेशन लेना है। ठीक है, वी टेक टू लीनियर कॉम्बिनेशन। टू लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होंगे, एक में इसको प्लस करेंगे और एक में इसको क्या करेंगे माइनस करेंगे। ठीक है, नाउ वी टेक टू लीनियर कॉम्बिनेशन। लीनियर का मतलब यही होता है कि एक बार उसको प्लस करो डिवाइड करो 2 से, और एक बार माइनस करो दोनों को और डिवाइड करो 2 से। ठीक है, दो लीनियर कॉम्बिनेशन, फर्स्ट वाला लीनियर कॉम्बिनेशन कौन सा होगा e की पावर 2 आयोटा फाई प्लस e की पावर माइनस 2 आयोटा फाई बाय में 2। अब देखो जब इन दोनों फंक्शन को हम प्लस करेंगे तो ये आयोटा वाली है साइन वाली टर्म है, ये क्या हो जाएगी कैंसिल आउट हो जाएगी, तो क्या आ जाएगा 2 cos 2 फाई ओवर में 2। ठीक है, तो यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा और क्या आ जाएगा cos 2 फाई। अब हम इसका सेकेंड लीनियर कॉम्बिनेशन लेंगे
सेकंड में से क्या करेंगे, माइनस करेंगे, e की पावर 2 आयोटा 5 माइनस e की पावर माइनस 2 आयोटा 5 बाय में 2। अब इनको अगर माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ठीक है सॉरी 2 आयोटा साइन 2 5 ओवर में 2 है ना, तो आपके पास ये आ जाएगा आयोटा साइन 2 5। ठीक है, अब हमने यहाँ पर क्या ले लिए, ऐसे दो लीनियर कॉम्बिनेशन हमने ले लिया। ठीक है, एक आ गया हमारे पास cos 2 फाई, एक आ गया आयोटा साइन 2 फाई। अब है ना जो cos 2 फाई है इसको फर्दर हम जैसे कि cos स्क्वायर साइन स्क्वायर इसके टर्म में हम कैसे लिख सकते हैं इनको। ठीक है, यहाँ पे मैथमेटिक्स यूज हो रहा है जी, ये आपको आना चाहिए। देखो जब हम पॉजिटिव कॉम्बिनेशन वाला ले रहे हैं तो हमारे पास देखो cos 2 फाई ये किसके इक्वल होता है, cos 2 फाई हमारे पास होगा cos स्क्वायर फाई माइनस साइन स्क्वायर फाई। ठीक है, एंड जो हमारे पास साइन 2 फाई है वो किसके इक्वल होगा, जो साइन 2 फाई हमारे पास है दैट इज इक्वल टू, देखो साइन 2 थीटा ना, इसको सिंप्लीफाई तो हमें करना पड़ेगा, 2 साइन फाई इंटू में cos फाई, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है। ठीक है, अब हम अपना वेव फंक्शन कंसीडर करते हैं। ठीक है, वेव फंक्शन देखो इन क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, क्वेश्चन में हमें गिवन है जो वेव फंक्शन है साइज ऑफ फंक्शन ऑफ थीटा एंड फाई। ठीक है, वो हमारे पास क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है साइन स्क्वायर थीटा इंटू ई की पावर प्लस माइनस 2 आयोटा फाई, इसके इक्वल है ना। अब हम पहले क्या करते हैं, ठीक है पॉजिटिव पार्ट लेते हैं। ठीक है, ठीक है, व्हेन वी टेक पॉजिटिव पार्ट, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव पार्ट है, वी टेक पॉजिटिव पार्ट। ठीक है, पॉजिटिव जो कॉम्बिनेशन से बना था तो वो, तो साइज ऑफ फंक्शन ऑफ थीटा एंड फाई, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू क्या लिखोगे कोस स्क्वायर फाई माइनस साइन स्क्वायर फाई, ये लिख दोगे आप। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन गया साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर फाई माइनस साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई, राइट, ये हमारे पास बन जाएगा जी। तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं ना, साइन थीटा कोस फाई का होल स्क्वायर माइनस साइन थीटा साइन फाई का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो जब हम है ना यहाँ पर क्या करते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को, ठीक है ठीक है, यहाँ पर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, देखो जब हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को, ठीक है, कन्वर्जन ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट इनटू स्फेरिकल कोऑर्डिनेट, तो हमारे पास क्या आता है, ठीक है आप पढ़ते हो ना यहाँ पर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में, तो हमारे पास जो x आता है, पहले तो x लिखो, x की वैल्यू आती है हमारे पास साइन थीटा कोस फाई, ये सॉरी साइन थीटा है, ये हमने बाय मिस्टेक यहाँ पर लिख दिया साइन थीटा, ये साइन थीटा है, राइट, दिस इज साइन थीटा। y की वैल्यू हमारे पास क्या आती है, y की वैल्यू आती है साइन थीटा साइन फाई, एंड z की वैल्यू हमारे पास आती है r कोस थीटा। तो देखो ये वैल्यू किसकी हुई, ये वैल्यू हमारे पास हुई x की और ये हुई y की, तो ये क्या आ गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के कॉरेस्पॉन्डिंग। ठीक है, तो मतलब जो ये जब हमने पॉजिटिव पार्ट लिया ना तो हमारा कौन सा ऑर्बिटल आ रहा है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। बट आप ये देखो ये तो ऑप्शन में गिवन ही नहीं है ना, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तो नहीं है ना, तो अब हम यहाँ पर क्या लेते हैं, इसका नेगेटिव पार्ट लेते हैं। अगर हम इसका नेगेटिव पार्ट यहाँ पर लेंगे तब हमारे पास क्या आएगा, ठीक है, अब यहाँ पर ले लेते हैं जी, ठीक है, नेगेटिव पार्ट। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, ठीक है, यहाँ पर लिख देती हूँ जी मैं। ठीक है, when we consider नेगेटिव पार्ट, ठीक है, नेगेटिव पार्ट मीन्स जो नेगेटिव वाला कॉम्बिनेशन हमने लिया था वो वाला। ठीक है, तो हमारे पास जो वेव फंक्शन है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन स्क्वायर थीटा इनटू आयोटा
यहाँ पर साइन 2 फाई था, आयोटा भी था ना उसमें, ठीक है, आयोटा साइन 2 फाई, आयोटा था यहाँ पर, 1 मिनट रुको देख लेते हैं। हाँ जी, आयोटा साइन 2 फाई था, आयोटा फिर साइन 2 फाई को हमने लिख दिया था, है ना। तो ये आ जाएगा आयोटा साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन 2 फाई को क्या लिखना है, 2 साइन फाई, ठीक है। साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा इंटू कोस फाई, ये था। अब देखो ये हमारे पास बन गया आयोटा, यहाँ पर इसको ऐसे लिख दो साइन स्क्वायर थीटा को साइन थीटा इंटू साइन थीटा, देखो साइन थीटा इंटू साइन फाई, यहाँ पर 2 लिख दिया इंटू साइन फाई, एक साइन थीटा किसके साथ हमने कंसीडर कर लिया, कोस फाई के साथ। तो देखो यहाँ पर ये क्या है, साइन थीटा साइन फाई क्या है आपके पास, y है, और ये क्या है, x है, तो ये एक्स वाई नहीं आ गया, ये क्या आ गया, एक्स वाई। तो दिस इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू डी एक्स वाई ऑर्बिटल, ठीक है। होने को ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो सकता था, बट उसने हमसे क्या पूछा है कि आउट ऑफ दिस वेव फंक्शन इज द रियल ऑर्बिटल, तो आपके पास यहाँ पर क्या जाएगा इसका आंसर, डी एक्स वाई, ठीक है। पॉसिबल दोनों ही है, बट हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर, डी एक्स वाई, राइट। तो ये हो गया हमारा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लीनियर वेरिएशन से, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बुक में ये आपको मिलेगा पेज नंबर 241, ठीक है। बुक आपकी सेम है जी, ठीक है, मैक्यूरी की बुक है, वो इंपॉर्टेंट है। अब देखो क्वेश्चन क्या है, अ लीनियर वेरिएशन इज परफॉर्म्ड यूजिंग 2 ऑर्थोगोनल बेसिस फंक्शन φ1 एंड φ2, दो फंक्शन है φ1 एंड φ2, टू जनरेट 2 ऑप्टिमाइज्ड एनर्जी E1 एंड E2। ये E1 है ना, ऐसे एप्सिलॉन दिया हुआ है क्योंकि आगे भी E1 दिया हुआ है ना, कैपिटल E1, तो ये एप्सिलॉन E1 एंड एप्सिलॉन E2 आपको दिया हुआ है। ये क्या है, ऑप्टिमाइज्ड एनर्जीज, ओके। इफ द एग्जैक्ट, ये एग्जैक्ट एनर्जी दी हुई है, एग्जैक्ट ग्राउंड स्टेट एंड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एनर्जी आर E1 एंड E2 रिस्पेक्टिवली, द करेक्ट स्टेटमेंट इज, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ना हम लीनियर वेरिएशन में आपके पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट होती है, वो क्या होती है, लीनियर वेरिएशन में जो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट होती है, इसमें हम क्या लेते हैं, सबसे पहले कोई ट्रायल वेव फंक्शन लेते हैं और उसकी एनर्जी फाइंड आउट करते हैं, है ना। एक ट्रायल वेव फंक्शन मान लिया हमने, ले लिया, लेट अस टेक अ ट्रायल वेव फंक्शन, ट्रायल वेव फंक्शन, ठीक है। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट है ना, ठीक है, वेव फंक्शन मान लो फाई ले लिया हमने, ठीक है। अब है ना यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है वो ये है कि जो थ्योरेटिकल एनर्जी होती है ना, थ्योरेटिकल एनर्जी इज ऑलवेज ग्रेटर देन एक्चुअल एनर्जी, इज ग्रेटर देन एक्चुअल एनर्जी, राइट। अब हमें देखो एक्चुअल एनर्जी क्या दे रखी है, पहले एक्चुअल एनर्जी हम देखते हैं। एक्चुअल एनर्जी ऑफ ग्राउंड एंड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, एक्चुअल क्या है, जो एग्जैक्ट है ना। तो देखो एग्जैक्ट एनर्जी का मतलब है, ठीक है, एग्जैक्ट और एक्चुअल लिख देती हूँ, एक्चुअल एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट क्या दे रखी है, E1, ठीक है। और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए जो एक्चुअल एनर्जी है वो क्या दे रखी है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए दैट इज E2, ठीक है। मतलब जो एक्चुअल एनर्जी हमेशा कम होगी, है ना, किससे, थ्योरेटिकल एनर्जी से। और ये क्या दे रखी है, कहते हैं कि 2 ऑर्थोगोनल बेसिस फंक्शन φ1 एंड φ2 दो के कॉरेस्पॉन्डिंग दे रखी है ना। ये E1 एंड E2 फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एनर्जी, ठीक है जी, कोई बात नहीं। और यहाँ पर दो वेव फंक्शन के कॉरेस्पॉन्डिंग हमें एनर्जी दे रखी है E1 एंड E2, एप्सिलॉन 1 एंड एप्सिलॉन 2, रिप्रेजेंट ये किया है, मान लेते हैं। तो देखो यहाँ पर जो थ्योरेटिकल एनर्जी है, थ्योरेटिकल एनर्जी जो हमारे पास है, थ्योरेटिकल एनर्जी, ठीक है, यहाँ पर वो क्या है हमारे पास, एप्सिलॉन 1 एंड एप्सिलॉन 2, ठीक है। अब देखो एप्सिलॉन 1 इसका मतलब क्या होगा, हमने कहा थ्योरेटिकल एनर्जी ग्रेटर होगी एक्चुअल एनर्जी से, मींस जो एप्सिलॉन 1 है वो ग्रेटर होगी E1 से, और जो एप्सिलॉन 2 है
वो ग्रेटर होगी किससे, E2 से। और हमें यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है कि जो E2 है वो ग्रेटर एंड इक्वल है E1 से, एप्सिलॉन 2 सॉरी इज ग्रेटर एंड इक्वल टू एप्सिलॉन 1। देखो यहाँ पे ये चीज गिवन है ना, स्टेटमेंट है यहाँ पर, ठीक है। हमें ये बताना है इनमें से कौन सी करेक्ट है। तो देखो पहले लिखा हुआ है बोथ एप्सिलॉन 1 एंड एप्सिलॉन 2 आर लोअर देन E1। E1 से कम होंगी, नहीं जी। एप्सिलॉन 1 तो क्या होंगी, कैपिटल E से ज्यादा है, तो दोनों लोअर तो नहीं है, तो ऑप्शन 1 तो इनकरेक्ट हो गया। फिर कहता है एप्सिलॉन 1 लाइज बिटवीन E1 एंड E2। जो एप्सिलॉन 1 है कहते हैं वो E1 और E2 के बीच में लाई करेगा। देखो जो एप्सिलॉन 1 है ना वो हमारी कहाँ पर है, एप्सिलॉन 1 ग्रेटर देन है E1, तो E1 पहले आ गया, फिर आ गया एप्सिलॉन 1, ठीक है, फिर एप्सिलॉन 1, फिर उसने लिखा है एप्सिलॉन 2 इज ग्रेटर देन E2। देखो आपके पास है ना E2, ऑब्वियस ही बात है। देखो जो सेकंड यहाँ पर ये क्या है, जो E2 एनर्जी है वो आपकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी है। देखो इस तरीके से मान लो ये आपकी ग्राउंड स्टेट एनर्जी है, कौन से वाली है, ये आपकी एक्चुअल एनर्जी है, एक्चुअल मान लो, ठीक है। और ये आपकी क्या हो जाएगी, ग्राउंड स्टेट, ये थ्योरेटिकल एनर्जी है, ये ग्राउंड स्टेट की थ्योरेटिकल हो गई। फिर ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की, ये नहीं होगा कि इसकी जो थ्योरेटिकल ग्राउंड स्टेट है वो ज्यादा होगी, नहीं, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, यहाँ पे ये थ्योरेटिकल फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। अब देखो एनर्जी लेवल्स क्या दे रखे हैं आपको, एनर्जी लेवल्स कुछ ऐसे हमें यहाँ पर गिवन है। ये आपको जो एक्चुअल एनर्जी दे रखी है वो E1 एंड E2 दे रखी है, ये E1 है और ये E2 है, ये एप्सिलॉन 1 है, ये एप्सिलॉन 2 है। तो देखो एप्सिलॉन 1 कर दी है ना E1 और E2 के बीच में लाई, तो आंसर तो हमारा क्या रहेगा, एप्सिलॉन 1 लाइज बिटवीन E1 एंड E2। नेक्स्ट देख लेते हैं, लिखा हुआ है एप्सिलॉन 1 इज ग्रेटर देन E2। क्या एप्सिलॉन 1 E2 से ग्रेटर है, नो, ठीक है, ये भी ऑप्शन इनकरेक्ट। दूसरा फोर्थ है E2 इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन 2, नो, ठीक है, एप्सिलॉन 2 ग्रेटर है ना, तो इसका मतलब ऑप्शन 4 भी क्या है, इनकरेक्ट। तो हमारा आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन बी, राइट, ठीक है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास, ठीक है, ये हमारा भाई पार्टिकल इन अ बॉक्स से क्वेश्चन है, ठीक है। A particle of mass m is confined in a rectangular box with Lx is equal to 2Ly। हमें एक रेक्टेंगुलर बॉक्स दिया हुआ है, बॉक्स इन 2 डायमेंशन, और हमें यहाँ पर गिवन है कि Lx जो है वो 2Ly के इक्वल है। द स्टेट विद एनर्जी हैज अ डीजेनरेसी ऑफ, ठीक है, हमें बतानी है यहाँ पर उसकी डीजेनरेसी क्या होगी, है ना। तो देखो हमारे पास है ना फॉर 2 डायमेंशन बॉक्स, सबसे पहले तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो आपको, ठीक है, जो मैक्यूरी वाली बुक है, बुक सेम ही रहेगी, पेज नंबर 106 पे ये कॉन्सेप्ट आपको पूरा गिवन है। तो हमारे पास यहाँ पर फॉर रेक्टेंगुलर बॉक्स एनर्जी इज गिवन बाय, फॉर रेक्टेंगुलर बॉक्स एनर्जी इज गिवन बाय nx स्क्वायर h स्क्वायर ओवर 8ml स्क्वायर प्लस lx लिख देती हूँ यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि अलग अलग होगी ना इसकी साइड, सेम नहीं होगी, ny स्क्वायर h स्क्वायर ओवर 8mly स्क्वायर। और हमें क्वेश्चन में गिवन है कि जो lx है वो 2ly के इक्वल है, ठीक है, ये गिवन है हमें, तो lx की जगह क्या पुट कर दो, 2ly पुट कर दो, तो यहाँ पे हमारे पास ये बन जाएगा ओवर 8m इंटू 2ly स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर h स्क्वायर ओवर 8mly स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, ठीक है, h स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया और 8mly स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बच गया, nx स्क्वायर ओवर 2 का स्क्वायर 4 4 आ गया यहाँ पर, है ना, यहाँ पे 4 आ गया जी, 1 मिनट, 4ly नहीं, ly तो हमने कॉमन निकाल लिया है ना पहले, क्योंकि, ठीक है, 4 प्लस ny स्क्वायर बाय में क्या आ जाएगा यहाँ पर 1, ठीक है, ये आ गया। अब है ना हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर
ठीक है। अब यहाँ पर इसका एलसीएम ले लो आप, ठीक है, एलसीएम ले लो और फिर हम यहाँ पर वैल्यू सोचेंगे, यहाँ पर nx और ny की कौन कौन सी वैल्यू पॉसिबल हैं। इंटू 4 यहाँ पर nx स्क्वायर प्लस 4ny स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये क्यों लिया है, क्योंकि जो एनर्जी गिवन है वो कितनी गिवन है क्वेश्चन में गिवन है 10h स्क्वायर ओवर 8mly स्क्वायर, वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं जी, ठीक है। 10h स्क्वायर ओवर 8mly स्क्वायर, देखो ये टर्म तो बिल्कुल सेम है, मतलब ये वाली टर्म क्या आनी चाहिए, इक्वल टू 10 आनी चाहिए, इक्वल टू 10। तो सोचो अब कौन कौन से यहाँ पर कॉम्बिनेशन हमारे पास पॉसिबल होंगे। तो देखो जब हम nx की वैल्यू क्या ले लें 2 और ny की वैल्यू हम क्या लें 3, ठीक। तो आपके पास क्या आएगा, देखो 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 3 का स्क्वायर कितना आ गया, यहाँ पर 4 प्लस में 36 और उसको डिवाइड हमने किया किससे 4 से, तो कितना आएगा 10। इसका मतलब एक तो ये कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। दूसरा, अगर हम nx की वैल्यू 6 लें और ny की वैल्यू 1 लें तब भी हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 का स्क्वायर बाय में 4, तो 36 प्लस में 4 बाय में 4 कितना आ गया अगेन 10। अब यहाँ पे ना ये दो कॉम्बिनेशन हमारे पास पॉसिबल हैं 2, 3 एंड 6, 1। तो इसका मतलब यहाँ पर जो हमारा आंसर रहेगा तो डीजेनरेसी कितनी आ जाएगी, दैट विल बी 2, राइट। ऐसे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो ऐसा होता है कि आपके पास है ना, ठीक है, कॉन्सेप्ट हमेशा रिपीट होता है कोई एग्जाम में, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एज इट इज आपको यही क्वेश्चन दोबारा मिल जाएगा। हाँ, ये पॉसिबल है कि ये क्वेश्चन मान लो आपका पहले नेट में आया तो फिर आपको गेट में मिल जाए, ठीक है। और भी एग्जाम्स होते हैं जैसे टिफर, तो वहाँ पे बट वहाँ पे आपको मिल सकते हैं, बट जो कॉन्सेप्ट है वो हमेशा रिपीट होता है क्वेश्चंस में, राइट। तो ये हमारा ये क्वेश्चन हो गया जी। एंड उसके बाद हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। ये हमारा स्लेटर डिटर्मिनेंट से क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपको पेज नंबर 341 पे मिलेगा, ठीक है। आप देखो क्वेश्चन दे रखा है 1 and 2 आर लेबल्स ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए मतलब जैसे कि हीलियम एटम उन्होंने दे रखा है हमें, हीलियम एटम है ना, हीलियम एटम। तो हीलियम एटम के लिए हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन को लेबल कर रखा है बाय 1 and 2 एंड अल्फा एंड बीटा आर द स्पिन वेव फंक्शन। जो अल्फा और बीटा है वो क्या है, स्पिन वेव फंक्शन है of an electron. The Slater determinant that correctly describe one of the symmetry adapted excited state of helium atom is okay, ठीक है। चलो जी, इसको ठीक है, हमें हीलियम एटम दे रखा है और हमें उसके लिए एग्जैक्ट जो स्लेटर डिटर्मिनेंट है वो हमें फाइंड आउट करना है ना। अब देखो हम यहाँ पर लिख लेते हैं एक्साइटेड स्टेट ऑफ हीलियम। पहले तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं हीलियम की इन ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट में 1s2 होगी, जबकि हमें एक्साइटेड स्टेट यहाँ पर दी गई है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, है ना। एक्साइटेड स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 1s1 2s1, मतलब हमारा एक इलेक्ट्रॉन 1s में है और एक इलेक्ट्रॉन हमारा 2s में है, ठीक है। अब देखो ना हमारे पास क्या होता है वेव फंक्शन में, जो टोटल वेव फंक्शन होता है उसमें हमारे पास 2 पार्ट होते हैं, एक होता है स्पिन पार्ट और एक हमारे पास क्या होता है जी स्पेशियल पार्ट। स्पेशियल पार्ट हम कहते हैं कि ये जो टोटल वेव फंक्शन है ना, इट मस्ट बी एंटी सिमेट्रिक, मस्ट बी एंटी सिमेट्रिक। अब ये एंटी सिमेट्रिक कब होगा, या तो आपके पास क्या हो, जो साइज स्पिन और साइज स्पेशियल में से अगर कोई एक भी क्या होगा आपके पास एंटी सिमेट्रिक होगा, तब आपके पास क्या हो जाएगा, ये सिमेट्रिक हो जाएगा, एंटी सिमेट्रिक हो जाएगा। मान लो कि आपके पास जैसे ये है, मान लो ये एंटी सिमेट्रिक कब होगा, आपके पास जो टोटल वेव फंक्शन है वो हमारे पास क्या आना चाहिए, एंटी सिमेट्रिक। ये होगा हमारे पास, मान लो ये स्पिन है और ये क्या है स्पेशियल है, ठीक है। अगर ये एंटी सिमेट्रिक है और ये सिमेट्रिक है तब भी ये एंटी सिमेट्रिक आएगा टोटल वेव फंक्शन। अगर स्पिन वाला सिमेट्रिक है और ये एंटी सिमेट्रिक है
तब भी हमारे पास ये क्या आएगा, एंटी सिमेट्रिक आएगा। जो साई टोटल है वो क्या आएगा, एंटी सिमेट्रिक। अब देखो, अब है ना हम क्या करते हैं यहाँ पर, ठीक है, इनको देखते हैं कि ये कौन कौन से यहाँ पर पार्ट हमें गिवन है। चलो हम ऐसा करते हैं, पहले ना जो हमें गिवन ऑप्शंस हैं हम उसको एक बार यहाँ पर देख लेते हैं, इसमें पार्ट कौन कौन से हैं। ठीक है, मान लो कि हमने यहाँ पर ये कोई भी डिटर्मिनेंट है वो हमने उठा लिया। ठीक है, यहाँ पर हम उठा लेते हैं जी। ठीक है, जैसे कि पहले वाला डिटर्मिनेंट हमने यहाँ पर उठा लिया, पहले वाला उठा लो, या फिर जो आंसर है ना मैं उसी को सॉल्व करके बता देती हूँ आपको। ठीक है, बाकी आपको पता चल जाएगा कि वो क्यों नहीं होंगे। मान लो कि जो ये थर्ड वाला पार्ट है, एक मिनट रुको, मैं इसे चेक कर लेती हूँ, क्रॉस चेक कर लेती हूँ। हाँ जी, ठीक है, ठीक है, ये इसका आंसर रहेगा। बट ये कैसे आया, ठीक है, आपको कैसे देखना है। तो देखो, हमने ये डिटर्मिनेंट लिया और इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके हमने लिख दिया, व्हेन वी सॉल्व डिटर्मिनेंट, when we solve determinant, then we get देखो हमारे पास ये आ जाएगा 5(1)(s)(1) इंटू α1, देखो यहाँ पे ऐसे है ना, α1 इंटू 5(2)(s)(2) α2, 5(2)(s)(2) α2 माइनस, ठीक है, यहाँ पे हमने क्या लिखा, 5(2)(s)(1), ठीक है, यहाँ पर α2 और 5(1)(s)(2) α2 ऐसे। ठीक है, वैसे तो मैं ऐसे भी पता चल जाता है। देखो पहले में तो ये दिया हुआ है 5(1)(s)(1) α1, फिर 5(1)(s)(2) α2, मतलब कि उसी में है। ठीक है, अल्फा होता है आपके पास ऐसे स्पिन और बीटा होता है डाउनवर्ड स्पिन। यहाँ पे 5(1)(s) के साथ α1 दे दिया, इसके साथ α2 दे दिया, यहाँ पर बीटा 1 ऐसे नहीं होगा। ठीक है, आपके पास क्योंकि दोनों की स्पिन क्या है, सेम है। हीलियम एटम के लिए हमने दोनों स्पिन 1s में 1 है और 1s में भी क्या है, 2 है। ठीक है, 1s में 1 और 1s में 2, मतलब जहाँ पे बीटा इन्वॉल्व है ना, तो वो तो आंसर आपका होगा ही नहीं। वैसे तो देखो हमें ऑप्शन वैसे डायरेक्टली पता चल रहा है, बाकी सभी में बीटा इन्वॉल्व है, बट इसमें बीटा इन्वॉल्व नहीं है, तो आंसर ऑप्शन 3 होगा। ठीक है, बट स्टिल हम इसको यहाँ पर मैं आपको कंप्लीट इसको सॉल्व करके दिखाई देती हूँ। ठीक है, ये आ जाएगा, ये आ गया। अब इसमें से ना हमने क्या किया, स्पेशियल पार्ट को अलग कर लिया, 5(1)(s)(1), 5(2)(s)(2) ये ले लिया, माइनस 5(2)(s)(1), 5(1)(s)(2। इसमें से हमने कॉमन क्या ले लिया, यहाँ पर α1 α2 दोनों में क्या आ गया, कॉमन आ गया। ये α1 है जी, ये α1 है ना, α1 और α2 हमारे पास क्या आ गया, कॉमन आ गया। तो देखो ये हमारे पास क्या है, स्पेशियल पार्ट है ना। मैं नेक्स्ट पे लिख देती हूँ। तो स्पेशियल पार्ट हमारा क्या हो गया, स्पेशियल पार्ट 5(1)(s)(1), 5(2)(s)(1) माइनस 5(2)(s)(1), 5(1)(s)(2) ऐसे आ गया, यहाँ पे 2s1। ठीक है, ऐसे। तो ये हमारे पास क्या है, ये जो वेव फंक्शन हमारे पास है ये क्या है जी, ये यहाँ पर एक मिनट रुको, कुछ मिस्टेक है, 5(2)(s)(2) आएगा, 5(2)(s)(2), यहाँ पे 2 है जी। तो ये हमारा स्पेशल पार्ट है और ये क्या है, एंटी सिमेट्रिक है। स्पेशल पार्ट है और ये हमारा क्या है, एंटी सिमेट्रिक। यहाँ पे नेगेटिव है ना, एंटी सिमेट्रिक। इसका मतलब जो स्पिन पार्ट होना चाहिए वो मस्ट भी क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक। स्पिन पार्ट मस्ट बी सिमेट्रिक। ठीक है, अगर स्पिन पार्ट सिमेट्रिक हमारा होना चाहिए तो हमारे पास देखो कौन सी कॉम्बिनेशन बनाते हैं, हम ये बनाते हैं α1 α2। ये क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। कि अगर हम उस सिमेट्रिक का मतलब होता है अगर हम कोऑर्डिनेट्स को एक्सचेंज कर दें, मान लो कि α1 α2 है, अगर हमने ठीक है यहाँ पर 1 की जगह 2 लिख दिया और 2 की जगह 1 लिख दिया, तो क्या होगा, क्या डिफरेंट हो जाएगा, ये नहीं होगा ना, सेम ही रहेगा, है ना। तो जब हमने कोऑर्डिनेट को एक्सचेंज कर दिया तो ये क्या है, एक सिमेट्रिक वेव फंक्शन है।
ऐसे ही बीटा 1 बीटा 2 ये भी क्या है, एक सिमेट्रिक वेव फंक्शन है। उसके बाद अगर हम इनका लीनियर कॉम्बिनेशन ले लें, अल्फा 1 बीटा 2 प्लस बीटा 1 अल्फा 2, ये भी हमारे पास क्या है, ठीक है, सिमेट्रिक वेव फंक्शन। ये सारे क्या है, सिमेट्रिक है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये तीनों सिमेट्रिक है ना, अब इसमें से ना आप ये देख लो कौन सा पार्ट आपको गिवन है, ठीक है। आप बाकी को भी सॉल्व करके देख सकते हो ये तीनों पार्ट में से, बट कोई भी यहाँ पर करेक्ट नहीं आ रहा, ठीक है। चाहे आप फर्स्ट वाले डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके देख लो, तो वहां पे क्या आ रहा है, अल्फा 1 बीटा 2 माइनस बीटा 1 अल्फा 2। तो जो नेगेटिव वाला पार्ट आएगा ना, वो तो आपका क्या आएगा, आपके पास एंटी सिमेट्रिक आएगा, बीटा 1 अल्फा 2, ये क्या है, एंटी सिमेट्रिक। जबकि हमारे पास तीन पार्ट क्या आना चाहिए, इट मस्ट बी सिमेट्रिक, है ना, तभी हमारा जो टोटल वेव फंक्शन है वो क्या बनेगा, एंटी सिमेट्रिक। बट देखो अगर आप फर्स्ट वाले डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हो, तो देखो यहाँ पे क्या बनेगा, अल्फा 1 बीटा 2 माइनस अल्फा 2 बीटा 1, ये बनेगा। और जो कि ये पार्ट क्या है, ऐसे बनेगा ना, ऐसे, तो एंटी सिमेट्रिक। ये भी नहीं होगा, यहाँ पे भी अल्फा 1 बीटा 2 बीटा 1 अल्फा 2, तो ये भी क्या बनेगा, इससे भी, इसमें भी जो स्पिन पार्ट आपको दिखाई दे रहा है वो क्या बनेगा, एंटी सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक, ठीक है। इसमें अल्फा 1 अल्फा 2 है माइनस अल्फा 1 अल्फा 2, ये सिमेट्रिक है ना, कॉमन आ जाता है ना पार्ट। यहाँ पे देखो बीटा 1 अल्फा 2 माइनस अल्फा 1 बीटा 2, है ना, तो ये भी अगेन हमारे पास क्या बनेगा, एंटी सिमेट्रिक। तो इसलिए जो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा जी, ऑप्शन सी, राइट। एंड नेक्स्ट हमारे पास है सिग्मा जी एंड सिग्मा यू respectively the bonding and anti-bonding molecular orbital formed by linear combination of 2 1s atomic orbital, ठीक है, of hydrogen atom, the spatial part of purely covalent wave function for H2 molecule obtained according to molecular orbital theory is, यहाँ पर दे रखा है देखो सिग्मा G1 सिग्मा G2, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या बताना है, प्योरली कोवेलेंट, ठीक है, प्योरली कोवेलेंट। कोवेलेंट में देखो दोनों की क्या होती है, जैसे आयनिक में तो क्या होता है, जैसे H2 मॉलिक्यूल है ना, आयनिक तो पार्ट ऐसा होता है कि आपके पास एक के पास दोनों इलेक्ट्रॉन, दूसरे, है ना। कोवेलेंट में इक्वल शेयरिंग होती है, कोवेलेंट में क्या होता है, इक्वल शेयरिंग। तो यहाँ पे आपके पास आपको बताना है एंटी बॉन्डिंग एंड, ठीक है, बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ, ठीक है। तो स्पेशल पार्ट इसका क्या होना चाहिए, यहाँ पर देखो आपके पास दो पार्ट है, ठीक है। अब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के लिए ही होगा, है ना, तो यहाँ पे मान लो कि अल्फा 1 बीटा 2 ये वाला बनेगा, ये कॉम्बिनेशन तो कुछ होगा नहीं, पर इसका हम क्या लेंगे फिर, ठीक है, अगर इसको हम रिप्लेस कर दें यहाँ पर ऐसे बनेगा, तो इसका जो नेगेटिव वाला कॉम्बिनेशन है वो आपका क्या बनेगा, एंटी सिमेट्रिक। और जब लीनियर कॉम्बिनेशन लेते हो इनका, ये वाला अल्फा 1 बीटा 2 प्लस अल्फा 2 बीटा 1, ये आपका क्या बनता है, सिमेट्रिक। और जबकि जो नेगेटिव वाला कॉम्बिनेशन है वो क्या बनेगा, एंटी सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक, ठीक है, ऐसे आएगा। पर यहाँ पे सिग्मा जी सिग्मा यू बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग के अकॉर्डिंग आपको गिवन है। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो बनता है दोनों इलेक्ट्रॉन्स किस में होते हैं, आपके बॉन्डिंग में, है ना। बॉन्डिंग में देखो H2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऐसे बनता है आपके पास, ठीक है। ऐसे ये थोड़ा सा इनऑर्गेनिक में भी आप पढ़ते हो, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे आपका जो आंसर रहेगा वो रहेगा दोनों बॉन्डिंग के लिए, है ना, सिग्मा जी सिग्मा 1 सिग्मा 2 ये वाला आपका आ जाएगा, ठीक है, माइनस। तो ये आपका आंसर होगा, ठीक है जी। तो ये हमारे क्वेश्चन थे क्वांटम केमिस्ट्री के, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, राइट। तो ठीक है, तो ये हमारे क्या है, सारे के सारे क्वेश्चन थे क्वांटम केमिस्ट्री के। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जो रिमेनिंग टॉपिक्स है हम वो भी स्टडी करेंगे, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।